Hello everyone, welcome to my channel. Mystic, I'm your most amazing and best manifestation coach. If you're new here, then subscribe my channel for new video notification. Description में मेरे पेज का लिंक होगा where you can follow me and buy my one-on-one coaching session. अच्छा जी, तो हमने ये सवाल किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, कि क्या आपको स्टेट शिफ्टिंग के बारे में आई वॉज सेइंग शेप शिफ्टिंग एनीवेज स्टेट शिफ्टिंग के बारे में क्या पता है। और जिसमें मेरे 3 ऑप्शंस थे कि येस बट आई एम कन्फ्यूज्ड, एंड सेकंड ऑप्शन ये था कि व्हाट इज़ दिस, एंड थर्ड ऑप्शन था मी। सो पहले आते हैं सवाल पे, और पहला सवाल कि व्हाट इज़ स्टेट शिफ्टिंग। स्टेट शिफ्टिंग ये होती है कि आप जब कोई अफर्मेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर सेइंग आई एम ब्यूटीफुल, आपकी ये एक स्टेट हो गई। बट उसके सेकेंड मोमेंट पे आप ये सोचते हैं कि मेरे फेस पे स्कार्स हैं या पिंपल है, तो ये आपकी दूसरी स्टेट हो गई। इस तरह से आप जब भी कोई अफर्मेशन करते हैं तो आप उस स्टेट को चूज़ करते हैं। एंड जब हम नॉर्मली भी जो बात करते हैं अपने आप को लेके, अपने माइंड पे और दूसरी चीज़ों को लेके, हम स्टेट्स को शिफ्ट करते रहते हैं। मगर डोमिनेंट स्टेट वही होता है जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करते रहते हैं अपने आप से और दूसरों से डिस्कस करते रहते हैं, तो ये होती है स्टेट शिफ्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन वॉज दैट आई एम कन्फ्यूज्ड। आपको होपफुली कि मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर मिल गया हो, आपको कन्फ्यूजन आपकी मैं ये दूर कर दूं कि स्टेट शिफ्टिंग इज़ नॉट अ बिग डील। कोई कुछ बोलेगा कि आप ये कर लो, आंखें बंद करके वैसा कर लो, इस तरह से कर लो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। बट एनीवेज इट जस्ट सिंपल इज दैट कि द मोमेंट यू चूज सम टू बी समवन, इट जस्ट लाइक कि आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी चूज़ करते हैं। फॉर another example that you are manifesting a marriage with your SP, आप अपने आप को क्या आइडेंटिटी अपना क्या पहचान देते हैं, डैट मैं शादीशुदा औरत हूँ या एम अ मैरिड वुमेन, मैन, एनीथिंग। और आपके अपने SP के नाम से अपने आप को कॉल आउट करते हैं कि आई एम मिसेस दिस एंड दैट। ठीक है, ये एक हो गई। द सेकेंड मोमेंट यू चूज़ के आप कहते हैं कि मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही है, नाउ डेट्स अनदर सेकेंड स्टेट। तो ये 2 स्टेट्स होती हैं जिसके आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, और जिस स्टेट को जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट हॉट, और जिस स्टेट को आप सबसे ज़्यादा सस्टेन करते हैं, वही आपकी रियलिटी होती है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है जिनको पता था, जिनसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे ये पूछा था कि जिन्होंने वोट किया है मी, उनको कितना पता है स्टेट शिफ्टिंग के बारे में। जो उनके रिस्पॉन्स थे 3D 4D 5D परसिस्ट एंड ऑल, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि इनको भी कुछ खास नहीं पता स्टेट शिफ्टिंग के बारे में, जो कि कॉम्प्लिकेट चीज़ है भी नहीं। एज आई थिंक कि मे भी शायद दूसरी जगह से लर्निंग की वजह से, कहीं और से गाइडेंस लेने की वजह से इस तरह से लगा हो कि शायद ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, रिसेंट टाइम पे मैंने परसिस का वर्ड यूज़ करने से, 3D 4D एंड 5D इन सब चीज़ों को यूज़ करने से गुरेज करना शुरू कर दिया। एंड एज़ फार एज आई रिमेंबर कि शायद मैं अपनी कोचिंग में 3D का वर्ड और 4D का वर्ड यूज़ करती नहीं थी, बट हाँ कोई मुझसे पूछता तो मैं समझाती ज़रूर थी। अच्छा, मैं इस वर्ड को यूज़ क्यों नहीं करती? वर्ड को यूज़ करने का मकसद है 3D 4D 5D या परसिस का, इट मीन्स कि आई डोंट हैव दैट मैनिफेस्टेशन। ये मैं अपने माइंड को बार बार बोलती हूँ। अगर आप अपने माइंड को ये कहते हैं कि नहीं मैं अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मगर अगर मेरा 3D अपोजिट दिखा रहा है बट स्टिल मैं परसिस करूँगी, स्टिल मैं ये करूँगी, ये करूँगा, व्हाट आर यू डूइंग? आप स्टिल अपने माइंडसेट को यही बता रहे हो, आई डोंट हैव दैट थिंग और दैट पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, आप अपने इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो, तो डेट्स वाई मैं अब इस चीज़ को लेके नहीं चलती।
और माइंडसेट शिफ्ट होने का मतलब ये है, अगर आपने कम्प्लीटली माइंडसेट अपना शिफ्ट कर लिया है, ऐसी नामुमकिन सी बात है कि आपको 3D में अपोजिट रिजल्ट मिले। जब से मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, मेरा नहीं ख्याल, मैंने जिस चीज़ के लिए शिफ्ट किया है उसके अपोजिट मुझे कभी कोई बात सुननी पड़ गई हो या मुझे सोचना पड़ गया हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। कम्प्लीटली मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। येस आई हैव इट, आई राइट नाउ, मैं अपनी लाइफ में ईजी हूँ। मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचती, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, मैं प्रेजेंट मोमेंट पे हूँ। मैं प्रेजेंट मोमेंट पे लेके ये सोचती कि हाँ मैंने मतलब कि ये जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की उसके साथ मैंने आने वाले कल में क्या करना है, ये बात ठीक है फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं फ्यूचर के लेकर डरती नहीं हूँ कि ओ माय गॉड आगे क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह रही हूँ। मुझे पता है डैट आई हैव माई मैनिफेस्टेशन राइट नाउ। इसमें परसिस्ट कहाँ से आ गया, इसमें 4D 3D कहाँ से आ गया, आई रियली डोंट नो, एंड इट्स वेरी आउटडेटेड वर्जन कि आप उस चीज़ को लेके एक्सटेंड करते जाओ। वी ऑल आर वन कॉन्शियसनेस। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, इट्स माई एनर्जी। मेरी एनर्जी वही लोगों को जा रही है, ठीक है, वही लोग अडॉप्ट करेंगे और वही लोग मुझे रिस्पॉन्स बैक भी वैसे ही करेंगे जैसे मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। अगर मैं पास्ट का सोच के डरूँगी, फ्यूचर का लेके डरूँगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वैसा ही होना, फिर मैनिफेस्ट होंगे। बट अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट पे हूँ और मैं सोच रही हूँ दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली फाइन बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माई मैनिफेस्टेशन राइट नाउ, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर मी। और ऐसा टेंशन में नहीं रहता। जो प्रेजेंट मोमेंट पे रहना जानते हैं, पर्सनली इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि मैं सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। अच्छा, चौथी बात कि लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को सस्टेन नहीं कर पाते। इवन कि वो मैनिफेस्ट कर भी लें, अपने एसपी से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लें और जो है उन्होंने पैसे मैनिफेस्ट कर लिए, फॉर द टाइम हुआ ये, बट उसके बाद वो चीज़ उनके हाथ से, उनकी लाइफ से दोबारा चली गई। वाई? बिकॉज ऑफ देयर फेयर्स दे हैव, लाइक डीप डाउन वो फेयर्स हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, उनको ना ठीक करने की वजह से वो चीज़ नहीं सस्टेन कर पाते आप लोग। तो उस पर वर्किंग करने की क्या वजह है? जैसे कि मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट कोर्स करवाती हूँ, जैसे कि मैं 1-on-1 सेशन पे जाती हूँ, तो मैं पहले जो है वो सारे इस पे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्किंग करवाती हूँ कि हाँ भाई ये बात निकालो, भाई वो बात निकालो, क्या है, क्या रीज़न। बिकॉज आई डू टॉक टू माई क्लाइंट्स ऑन कॉल, और मुझे उनकी बातों से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके जज्बात से पता चल जाता है कि एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या, माइंड गेम क्या चल रहा है उनके साथ, ये सारा होता है। फिर जब मैं आगे मूव करती हूँ, जब मैं बेसिक उनकी मैनिफेस्टेशन पे काम करवाती हूँ, बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करवाती हूँ, फिर मैं और डीप डाउन जाती हूँ, एक्सप्लोर करवाती हूँ उनसे क्या बात है, क्या है, फिर हम उस पर वर्किंग करते हैं। दैट्स वाई आपको मेरे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखेंगी, उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी पे आपने रिव्यूज़ भी पढ़ोगे, क्योंकि पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, क्योंकि वो उस फेयर से बाहर आ जाते हैं, उस डर खौफ से, उस डीप डाउन रूटेड बिलीव से बाहर आ जाते हैं, जो उनकी चीज़ को रोक रही होती है, उनकी लाइफ को रोक रही होती है, ब्लॉक किया हुआ होता है चीज़ों को। हम उस पर वर्किंग करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल ऑलवेज से कि वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अमेजिंग। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका सोचने का तरीका, आपका अपना और आपकी पर्सनालिटी उसके हाई स्टैंडर्ड बन जाते हैं। और हाई स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सब सिर्फ पैसों से नहीं आता। हाई स्टैंडर्ड आपके अपनी सोच और ख़यालात से आते हैं, मौजूद लोगों से आते हैं। कि इफ़ आई हैव अमेजिंग मैन, इट्स बिकॉज माई हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट मैन, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मैरिज, ठीक है। और जो टॉक्सिक लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते थे वो उनके लो स्टैंडर्ड की वजह होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, आई डोंट केयर अबाउट इट कि यार लोग क्या कहते हैं। जिन लोगों की अपनी वर्थ नहीं जिनको पता होती, फिर वो लो स्टैंडर्ड के लोग ही अपनी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट जिनको अपने हाई स्टैंडर्ड्स का पता होता है, देन दे डू बेस्ट
in their life. So ये होती है स्टेट शिफ्टिंग. इवन ये सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी आप स्टेट शिफ्ट कर लेते हो फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम पर्सन टू हाई स्टैंडर्ड्स. सो इस तरह से शिफ्टिंग होती है. यार एनीवेज, मैं अपने पेज पे अगर आप देखें तो मैंने मैरिज माइंडसेट कोर्स के बारे में भी बात की हुई है, वो भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है. आई एम थिंकिंग टू कंडक्ट अनदर बैच ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट कोर्स जो कि मैं ईद के बाद करूँगी. आप उस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं. सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, शिफ्ट योर माइंडसेट and manifest a great life you desire to have. हम अगली वीडियो दोबारा ज़रूर बनाएंगे. टेक केयर. बाय बाय.